नमस्कार। आप देख रहे हैं बेसिक कोर्स। अभी आज के जितने भी गुरु हैं जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो बेसिक कोर्स को कवर ही नहीं कर रहे हैं। उससे विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत हो रही है और जिसको वो बेसिक कोर्स बता रहे हैं वो रियल में बेसिक कोर्स होता ही नहीं है। अभी चाहे आप किसी भी ज्योतिष को पढ़ें, आपका वैदिक कोर्स हो, लाल किताब हो, भृगुनंदी नाड़ी हो या आपका केपी हो, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये सब में सेम होती है। जन्म कुंडली का ये पहला घर होता है जिसे लग्न कहते हैं। अब ये पहला घर हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। अब इसमें कई बार कुंडली में कहीं यहाँ 6 लिखा होगा या 5 लिखा होगा, कोई भी कुंडली कहीं से शुरू हो सकती है, लेकिन पहला भाव यही होगा, ये फिक्स है। अब पहला भाव जब ये होगा तो गिनती इसमें जो आती है उसे हम लोग, अब साइन के लिए आपको राशियां याद करनी पड़ेंगी। जो राशियों की गिनती है वो 1 से लेके 12 तक वो आपको याद करनी पड़ेगी। उनकी क्या गिनती है? एक मेष, वृष, इसे लोग वृषभ भी कहते हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। अब ये 12 राशियां आपको क्रम में याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक इनको क्रम नहीं याद करोगे तो कहीं भी, जैसे यहाँ 6 लिखा तो समझ लो कन्या राशि लिखी हुई है, तो आपकी लग्न जो है कन्या की हो गई। अब यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक आदमी कहता है कि हमारी फलानी राशि है, कोई भी राशि है, तो जहाँ चंद्रमा बैठा होता है राशि उसकी वही होती है। उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पे 6 लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई कौन सी लग्न है, तो आप कहेंगे कन्या लग्न है, क्योंकि 6 नंबर आ गया और 6 नंबर के सामने कन्या लिखा हुआ है। तो ये राशियां लिखने का आपको नहीं होगा। जब भी आप कुंडली देखेंगे ये राशियां क्रम से आपको याद करनी पड़ेगी।
ताकि आप कौन से घर में, यहाँ 12 लिखा है तो सीधी सी बात है कि मीन राशि, मीन साइन है। यहाँ 1 लिखा है तो मेष है, यहाँ 4 लिखा है तो कर्क है। अब ये जब तक आपको याद नहीं होंगी तब तक आप ये काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एक बात हो गई कि आपको ये देखना है कि लग्न में कौन सी राशि लिखी है। आप कह सकते हैं अगर मान लीजिए 6 लिखा है तो ये कन्या राशि की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली हो गई। और अगर मान लिया यहाँ 6 से बजाय 2 लिखा होता तो वृषभ लग्न की हो गई। अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो यहाँ 7 के बाद ये 8 आ जाएगा, 9 10 ऐसे गिनती आएगी, ये तुला लग्न की हो गई। तो ये आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे राशि कौन सी लिखी गई है। इसके लिए सभी लोग इसको जो है काम करके और याद करो, इनको क्रम से लिख लीजिए। क्रम से लिखने के बाद इसको यहाँ पे 6 और 7 आ जाएगा यहाँ। तो ये कन्या लग्न की कुंडली हो गई। अब जब ग्रह आते हैं तो मान लिया चंद्रमा यहाँ पे लिखा है तो आप ये कह सकते हो कि आप मिथुन राशि के आदमी व्यक्ति हैं। यहाँ से लेके कहीं भी चंद्रमा जहाँ लिखा होगा, जिस राशि में लिखा होगा वो आपकी राशि होगी। चंद्र राशि जिसको बोलते हैं, उसी के ऊपर आगे के सभी ग्रह काम करते हैं। जो भी ग्रह जिस राशि में होता है वो उसी से हिसाब से गिना जाता है। तो ये चीज़ समझने की है कि नंबर एक पहले घर में या लग्न में जो भी नंबर आती है उसको हम लग्न कहते हैं, और जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वो राशि कुंडली होती है। ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है और कहाँ नीच का होता है। अभी हम इसको मिटा देते हैं। काल पुरुष कुंडली में इसको पहला घर माना जाता है। ये इसको पहला घर, ये 1 होगा तो ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये काल पुरुष की कुंडली है। अब काल पुरुष की कुंडली में आपको सिखाता हूँ, उससे आपको आसानी रहेगी। इसमें राशियों के जो एक प्रकार हैं वो क्या होता है, 1 और 8 इनका स्वामी होता है मंगल। ये भी लिख लो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2 7 शुक्र, 3 6 बुध, 4 चंद्रमा। इस चंद्रमा की एक ही राशि होती है। 5 सूर्य, 9 और 12 ये गुरु हो गया। और 10 और 11 ये शनि हो गया। सात ग्रह हो गए। राहु और केतु इनकी कोई राशि नहीं होती, ये छाया ग्रह है। वैसे बुध को इसका माना जाता है, लेकिन वो आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समझ में देर में आएगा। तो ये आप नोट कर लो, 1 और 8 मंगल, 2 7 शुक्र, 3 6 बुध,
4 चंद्रमा, 5वीं राशि सूर्य की होती है, 9 और 12 गुरु का होता है, 10 और 11 शनि का होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना उच्च और नीच ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, कौन से घर में अच्छा होता है, कौन से घर में खराब होता है, किसकी किस पे दृष्टि पड़ रही है, तो ये जब आप याद कर लोगे तो कहीं राशि में मान लिया कि यहाँ आपका शनि बैठा है, अब शनि जो होता है सप्तम में उच्च का होता है, ठीक है। अब शनि 10 में बैठा है या 11 में बैठा है तो ये शनि के घर हो गए, यहाँ शनि के घर हो गए, तो आदमी अपने घर में हो या फिर मित्र की राशि में हो तो वो उच्च का होता है। शनि यहाँ पे दिग्बली होता है। तो इस तरीके से हम आपको लिखाएंगे, पहले ये चीज़ें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी पहले घर का जो मालिक होता है वो सूर्य होता है, और सप्तम में जो होता है वो शनि होता है। चंद्रमा 2 में उच्च का होता है और 4 में स्वग्रही होता है। तो अभी हम आपको जो वहाँ अच्छे होते हैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ आप गुरु उच्च का होता है, यहाँ गुरु उच्च का होता है, यहाँ मंगल उच्च का होता है, यहाँ पे दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, छठे घर में बुध उच्च का होता है, अभी कौन रह गया, 1 2 3 4 5 6, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र रह गया। 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है। ये उच्च की स्थिति होती है। अब ठीक इनके उल्टा है, शनि पहले घर में नीच का हो जाएगा, सूर्य सप्तम में नीच का हो जाएगा। पहले ये उच्च आप नोट कर लो, फिर हम आपको नीच बताते हैं। अब नीच के क्या है, पहले घर में शनि, पहले घर में मतलब 1 नंबर में शनि कहीं भी बैठा होगा तो नीच का माना जाएगा। यहाँ 1 लिखा है, जिस घर में भी 1 लिखा हो और उसमें शनि बैठा है तो नीच का होगा। यहाँ सूर्य, सप्तम राशि में सूर्य कहीं भी बैठा हो नीच का होगा, सप्तम भाव में भी सूर्य होता है तो नीच का ही होता है, ठीक है। यहाँ 12वें भाव में बुध जो है वो नीच का होता है, छठे भाव में शुक्र नीच का होता है। मैं राशि कहूँ तो भी भाव समझ लो, भाव कहूँ तो राशि समझ लो। 6 नंबर में शुक्र जो है वो नीच के फल देता है, और 12 नंबर में बुध जो है वो नीच के फल देता है। 4 नंबर में अगर मंगल है तो 4 नंबर में मंगल नीच का होता है, और यहाँ गुरु नीच का होता है। 10वें भाव में या 10 नंबर में गुरु नीच का होता है। जो ग्रह जहाँ नीच का होता है उससे सप्तम में वो उच्च का हो जाता है,
और जहाँ उच्च का होता है उसके सप्तम में वो नीच का हो जाता है। ये फार्मूला है। तो चंद्रमा जो है अष्टम भाव में नीच का होता है। ठीक है, सभी हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अभी हम राहु और केतु को नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन में हो जाओगे। इसको आप सब लोग देख लो और लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उच्च का हो गया, नीच का हो गया, स्वाग्रही हो गए। ठीक है, आज का दिन इतना ही रखो, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, शेष अगले में पढ़ाएंगे। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी आपको दिक्कत आती है, आप लिखिए और पूछिए। नमस्कार, राधे राधे।